जी जनाब, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी बेस्ट नॉन वेज स्ट्रीट फूड एट जामिया मस्जिद ओल्ड दिल्ली। अच्छा जी, ओल्ड दिल्ली को तो जितना देखें, जामिया मस्जिद साइड को जितना देखें, जायकों की एक दुनिया है, ना खत्म होने वाले जायके वहाँ पे मिलते हैं। स्पाइसलर की वीडियो जिसके ऊपर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, तो चलते हैं वीडियो देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। चलिए इस वाले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए और हमें पहली दफा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और हम हैं आपके फ्लेवर हंटर्स। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। हिंदुस्तान के सबसे शाही जायकों की बात की जाएगी तो पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद के मुगलई दस्तरखान का नाम सबसे ऊपर आएगा। यहाँ की तिलिस्मी गलियों में मंत्र मुग्ध करने वाला जायका पैदा होता है और रमजान के महीने में यहाँ की रौनक एक जश्न में तब्दील हो जाती है। और अगर आप शाहजहानाबाद के जायके के इस जश्न में शामिल नहीं हुए तो आपके जायके का सफर अभी शुरू ही नहीं हुआ। तो आइए आज की शाम आपको लुत्फ दिलाते हैं पुरानी दिल्ली के 6 बेइंतहा लजीज 100 साल से भी ज्यादा पुराने और पुश्तैनी मुगलई जायकों का। रमजान के महीने में दुनिया भर का मुसलमान सूरज की पहली किरण फूटते ही दिन भर भूखा प्यासा रोजे से रहता है और सूरज डूबते ही अजान की पहली आवाज पे रोजा खोलता है। मैं श्रद्धा और जायके के इस बेमिसाल संगम को मिस नहीं करना चाहता था और इसीलिए शाम होने से पहले मैं शाहजहानाबाद की दहलीज नाम चुका था। रमजान का टाइम। लाहौर में जन्मे मुगलिया सल्तनत के 5वें शहंशाह शाहजहां ने 1639 में अपनी राजधानी आगरा से बदल के शाहजहानाबाद बनाई, जो आज के दौर का पुरानी दिल्ली है। और यहीं के मुगलिया शाही बावर्ची खानों से दुनिया को परोसा गया ये इंडो पर्शियन जायका, जिसको हम आज मुगलई कहते हैं। और इस नुस्खे शाहजहानी का हुनर मुगल बावर्ची खानों से निकलकर आज पुरानी दिल्ली के गलियारों में पीढ़ी दर पीढ़ी वही मुगलई जायका परोसा जा रहा है। रोजा खुलते ही जामा मस्जिद पे भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। जैसे ही मैं मटिया महल रोड पे दाखिल हुआ, चकाचौंध और भी ज्यादा बढ़ गई। भूख और प्यास से बेहाल मैं सोच रहा था कि शुरुआत कहां से की जाए। इतने में मेरी नजर इस गुलाबी रंग के खूबसूरत शरबत पे पड़ी। दुकानदार सदा लगा रहा, आइए आइए, प्यार मोहब्बत और मजा चखिए। मैं फौरन इस सड़क पे ही रखी छोटी सी दुकान पे जाकर खड़ा हो गया। दुकान पे खड़े इस नौजवान ने बताया कि उसने पहले इस स्टील के बड़े से भगोने में अमूल का टेट्रा पैक वाला दूध, चाशनी, रूह अफ़ज़ा, गुलाब जल और बर्फ के टुकड़ों को मिला दिया है। फिर उसने मेरे सामने तरबूज के बारीक बारीक टुकड़े किए और शरबत में डाल के बड़े से चम्मच से देर तक मिलाया। और इसी जबरदस्त खुशबूदार शरबत को यहाँ मोहब्बत का शरबत कहते हैं। दुकानदार ने मोहब्बत से मेरी तरफ एक डिस्पोजेबल ग्लास में मोहब्बत का शरबत भर के मेरी तरफ बढ़ाया। उंगलियों पे ठंड का एहसास महसूस होते ही मैंने फौरन एक घूंट लिया। रूह को तरोताजा करने वाला जायका है ये। तरबूज के टुकड़े अलग ही मजा दे रहे हैं। वाह, जबरदस्त। जब गर्मी का एहसास थोड़ा कम हुआ तो नजरें कुछ खाने को तलाशने लगी। मेरी नजर एक ठेली पर कबाब और पकौड़ों की शक्ल के ढेर पर गई और यहाँ पे भी काफी भीड़ थी। पूछने पर इस नौजवान ने बताया कि इन्हें लौंग चूरे कबाब कहते हैं और ये वेजिटेरियन कबाब बेसन, आटा और प्याज से 4 मुख्तलिफ जायके तैयार करते हैं। एक तली हुई पकौड़ी, एक भल्ले की शक्ल की पानी में भीगी हुई पकौड़ी, एक सीख कबाब और एक कोफ्ते जैसे। और ये लौंग चूरे कबाब का जायका यहाँ 15 साल से बरकरार है। मैंने एक प्लेट बनाने को कहा तो इस नौजवान ने सारे ढेर से 2-2, 3-3 पीस उठाकर सीख कबाब तोड़कर एक छोटी सी प्लेट तैयार कर दी और उसके ऊपर डाली बारीक लच्छेदार प्याज, लाल मिर्च और अमचूर की चटनी और मेरी तरफ ये तैयार प्लेट बढ़ा दी। एक एक करके मैंने चारों वेजिटेरियन कबाब का जायका लिया। वाह, बहुत ही चटपटा, मिर्च और खटास का बढ़िया जायका आ रहा है। बेसन के ये कबाब वाकई बहुत ही मजेदार है। पकौड़े ही
जबान पे मिर्च का एहसास लेकर के अब मैंने उस जगह की तरफ रुख किया जिसके लिए मैं खास करके यहाँ तक आया हूँ। अब तो कंधे से टकराने वाली भीड़ हो चुकी थी। मैं भी छलांगते हुए मटिया महल में और आगे बढ़ा। थोड़ी ही देर में धुएं के साथ बारबेक्यू की जबरदस्त खुशबू उठी। नजर उठा के देखा तो खुद को असलम चिकन के नीचे खड़ा पाया। गर्मी और भीड़ इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि पूछिए मत। हम फौरन ही इस खचाखच भरी 3 मंजिला इमारत में चढ़ने लगे और बड़ी ही मुश्किल से दूसरी मंजिल पे जाकर हमें टेबल मिली। भीड़ ऐसी कि लोग सर पे खड़े होकर टेबल खाली होने का इंतजार कर रहे थे। 25 साल से असलम चिकन की दीवानगी सिर्फ बढ़ती ही जा रही है। ना तो ये बटर चिकन है और ना ही तंदूरी। असलम भाई की ये खुद की इजाद है, ये तंदूरी बटर चिकन की रेसिपी। मटन बर्रा पनीर टिक्का, ये स्पेशली मेरा चिकन, जिसे आज हर खाने का शौकीन असलम बटर चिकन के नाम से जानता है। पतली सी लंबी इस दुकान के मुंह पर ही दहकते हुए कोयलों वाली भट्टी ने इतनी जगह घेर रखी थी कि अंदर जाने की जगह और तंग हो गई थी। कारीगर सुनहरे गुच्छे उठाता और सुर्ख कोयलों पे लिटा देता। एक शख्स पंखे से कोयले दहका रहा था और चट चट आवाज पे सीखें सुर्ख होती जा रही थी। धुएं ने तकरीबन 50 मीटर के दायरे को अपनी आगोश में लिया हुआ था। हमने भी फौरन ऑर्डर कर दिया असलम बटर चिकन और चिकन सीख कबाब। कारीगर ने गुथे हुए हल्के सुनहरे लाल मिर्च, पीली मिर्च और दही में मैरिनेटेड चिकन पीसेस वाली दर्जनों सीख एक साथ अंगारों पे सुर्ख करनी शुरू कर दी। बढ़िया सुर्ख जाफरानी रंग आते ही सीख से मुर्ग एक गहरे स्टील के बर्तन में उतारना शुरू कर दिया और ऊपर से खुशबूदार मसाले की बड़ी ही मोहब्बत से बारिश की और दही और क्रीम की बर्फनुमा परत गरम चिकन पे चढ़ा दी और ऊपर से लगभग 250 ग्राम खौलते हुए मक्खन से चिकन पीसेस को नहलाते हुए तकरीबन डुबो दिया। और यही है दिल्ली का फेवरेट असलम बटर चिकन। असलम बटर चिकन का तो और दूसरी तरफ हल्के हाथों से चिकन के कीमे को सीख पे लपेट के तेज आंच पे देर तक सेका। बाहर से सुनहरा और अंदर से मुलायम होते ही सीख से उतार दिया और दोनों तैयार डिशेस रुमाली रोटी, दही की चटनी, टमाटर और प्याज के साथ गर्मा गर्म मेरे सामने परोस दी। परात में दही, क्रीम और बटर का शोरबा सा बन गया था और चिकन की सुर्खी भी हल्की हल्की बाहर झांक रही थी। मैं ये सोच रहा था कि बगैर उंगलियां डुबोए इसको खाना बहुत ही मुश्किल है। मैंने रुमाली रोटी का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया और 5 उंगलियां मक्खन में डुबो दी। रुमाली रोटी से गिरफ्त बनाते ही चिकन पकड़ में आ गया और मैंने बड़ा सा ये मक्खन में डूबा हुआ रसीला नेवाला बनाया। वाह वाह वाह, नायाब जायका है ये। वाकई में असलम बटर चिकन हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन जायकों में से एक है। चिकन का मैरिनेशन बहुत जबरदस्त है। मसालों की हल्की खुशबू और मक्खन में तर ये चिकन मुंह में घुल रहा है। अब जायका लेता हूँ इस सीख कबाब का भी। हल्के जोर लगाते ही फौरन 2 टुकड़ों में बिखर गया ये कबाब। वाह, बहुत ही बेहतरीन जायका है जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जबरदस्त, मुलायम और मुंह में घुल जाने वाला है ये कबाब। और अब मैं ये बात तो यकीन से कह सकता हूँ, अगर आप असलम चिकन नहीं आए तो अभी आपने मुर्ग का जायका चखा ही नहीं। असलम भाई का चिकन वाकई काबिले तारीफ है, बहुत जबरदस्त, बहुत उम्दा। अंदर की गलियां देखो वैसी ही हैं जैसे हमारी। मंत्रमुग्ध मुस्कुराते हुए मैं अपनी अगली खोज पे और भी गहराई में पेचीदा गलियों से गुजरते हुए रास्ता पूछते मैं पहुंचा 1957 की इस पुरानी दिल्ली की जान हाजी शबराती नाहरी वाले पे। चितली कबर की हवेली आजम खां में है ये हाजी शबराती नाहरी वाले की दुकान। कहते हैं नाहरी की इजाद पुरानी दिल्ली में ही हुई थी और ये लाल सुर्ख इंडो पर्शियन जायका मुगल बावर्ची खानों में उस वक्त सैनिकों और किले के तामीर में लगे मजदूरों के लिए की गई थी ताकि दिन भर उनकी ताकत बनी रहे। ये सैनिक और मजदूर नहर यानी सुबह इसका नाश्ता करते थे और जब आवाम में इस डिश को शोहरत प्राप्त हुई तो ये नाहरी के नाम से मशहूर हो गई। कहते हैं वही मुगलई नाहरी का जायका हाजी शबराती नाहरी वाले पे आज भी मिलता है।
1957 वाले इस पुराने बोर्ड और व्हाइट टाइल्स वाली इस दुकान पे अलग ही रौनक थी। 4 टेबल्स वाली इस तंग दुकान के शटर के नीचे ही बड़ी सी तैयार नाहरी की देग से बड़ी रफ्तार से नाहरी परोसी जा रही थी। थोड़ी सी जगह में सांस को अंदर खींच के मैं अंदर दाखिल हुआ तो गैस के इस अनोखे तंदूर में गर्मा गर्म खमीरी रोटियां सेकी जा रही थी। दुकान के सरपरस्त हाजी साहब ने ये बताया कि कैसे ये 8 घंटे दम पे उसी पुरानी तकनीक से आज भी नाहरी बनाते हैं। हमारी गुफ्तगू के दौरान ही स्टील की प्लेट में नाहरी भी आ गई। थोड़ी सी लाल सुर्ख रंग की इस नाहरी पे बारीक धागे नुमा अदरक और बारीक कतरी हुई मोटी मिर्चें ऊपर से सजाई हुई थी। साथ में दी फूली हुई गर्मा गर्म तंदूरी रोटी। गोश्त रोटी से छूते ही रेशों में बिखर गया। उसी रेशों के साथ मैंने अदरक और मिर्च को भी साथ में लपेटते हुए एक साथ बटोरा और मैंने अपना पहला जायका लिया। वाह वाह वाह, जबरदस्त। रंगत के हिसाब से नाहरी ज्यादा तीखी नहीं थी, लेकिन मसाला जबरदस्त था। बाहर से कुरकुरी, अंदर से नरम इस नमकीन रोटी के साथ साथ निहारी भी मुंह में घुल जा रही थी। हाजी साहब से अलविदा लेके मैं इस फूड ट्रेल की अगली मंजिल की ओर बढ़ा। चलते चलते थकान काफी हो चुकी थी, लेकिन यहाँ की शाम का हर मंजर निराला था। दुकानों से आवाज लगा रहे दुकानदार, एक दूसरे को बचा के चल रही भीड़, रिक्शे और रेड़ियां भी बराबर चल रही थी। लेकिन इतनी भीड़ के बावजूद ना तो वक्त रुक रहा था और ना यहाँ की रफ्तार। उसी रफ्तार को बरकरार रखते हुए मैं भी अगले जायके की तरफ बढ़ चला। कुछ लोकल्स ने ये जगह रिकमेंड करते हुए ये भी कहा कि तौफीक बिरयानी पुरानी दिल्ली की सबसे बेहतरीन बिरयानी में शुमार है। इतना कहना था कि बस अब तो ये बिरयानी चखनी थी। फिर मैं भूल भुलैया सी गलियों से लोगों से रास्ते का इशारा लेते हुए कम रोशनी वाली गलियों से होते हुए काफी अंदर आ चुका था। कुछ गलियां तो ऐसी थी कि लगा कि आगे के रास्ता ही बंद है। इतना अंदर मैं कभी नहीं आया। कुछ दूर चलने के बाद रोशनी के साथ भीड़ भी पतली सी गली में दिखाई देने लगी और यही मेरी मंजिल दिलपसंद बिरयानी पॉइंट थी। देखो ये इंडो आर्यन लफ्ज बिरयानी फारसी जबान के बिरयान से पैदा हुआ। शाहजहां की बेगम मुमताज महल ने अपने सैनिकों की कमजोर सेहत देखते हुए शाही खानसामा को ये हुक्म दिया कि गोश्त और चावल मिलाकर एक मुकम्मल ग़िज़ा तैयार की जाए। कहते हैं इसी सबब से हिंदुस्तान में बिरयानी का जन्म हुआ। झमझमाती इस दुकान से थोड़ा सा बाहर झांकती हुई 2 बड़ी बड़ी पीतल की डेगों से रसीली बिरयानी की प्लेट बड़ी ही रफ्तार से निकल रही थी। तौफीक भाई ने मुस्कुराते हुए बताया कि उनकी मोहब्बत और खुलूस की वजह से उनकी बिरयानी को इतनी शोहरत प्राप्त है। और ताजी बिरयानी की डेग दम से उतरते ही अपने स्टाफ से एक प्लेट गर्मा गर्म बिरयानी लगाने को कहा। उसने फौरन एक स्टील की प्लेट से हल्के हाथ से बिरयानी इस अंदाज में काटनी शुरू की कि चावल के लंबे लंबे दाने टूटने न पाएं और नीचे से रसीली यखनी के पीसेस उछालते हुए तराजू में डाल के आधा किलो तौल दी। फिर बिरयानी एक स्टील की प्लेट में सजाकर ऊपर से डाली अचारी हरी मिर्चें और एक चम्मच लगाकर बड़े ही सलीके से मेरी तरफ। प्लेट हाथ में आते ही बेइंतहा लजीज खुशबू उठी। ना तो दुकान के अंदर मुनासिब जगह थी, ना ही दुकान के बाहर। इसलिए मैंने गली में खड़े होकर के बिरयानी खाने का फैसला किया है। अलग अलग चावल के चमचमाते दाने और गुलाबी यखनी के साथ सब्ज अचारी मिर्च को एक साथ मिलाकर मैंने एक भरा हुआ चम्मच अपनी मुंह की तरफ बढ़ाया। वाह, जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। सेला बासमती की ये बिरयानी मुलायम काफी है और अचारी होने की वजह से जायका भी दुगना हो रहा है। वाकई में ये पुरानी दिल्ली के सबसे बेहतरीन बिरयानी में से एक है। देखो ना, बहुत चीजें हैं वहाँ पे। फिर उन्हीं अंधेरी गलियों से गुजरते हुए बंद दुकान के शटर्स के सामने से पुरानी खामोश गलियों से होते हुए दूसरी तरफ से पूरा सर्कल कंप्लीट करते हुए मैं जायके की महफिल में दोबारा शामिल हो गया। अब जा रहा हूं मैं आज के जायके के 5वें नगीने की ओर, जिसे यहाँ लोग जामा मस्जिद फ्राइड चिकन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ इतनी भीड़ होती है कि साल के 365 दिन
यहाँ लाइन लगा के मिलता है कुरकुरा, चटपटा, दहकता हुआ चिकन फ्राई। लीजिए पहुंच गया मैं हाजी मोहम्मद हुसैन चिकन फ्राई पे। मेन रोड की इस चौड़ी सी दुकान पे दो बड़ी बड़ी लोहे की खौलते हुए तेल की कढ़ाई में हाजी साहब खुद चिकन फ्राई करने की तैयारी कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ आता देख ये कम मुस्कुराने वाले हाजी साहब ने हल्की मुस्कुराहट से मुझे वेलकम किया और बताया कि वो यहाँ 40 साल से खुद इस जगह पे पुश्तैनी रेसिपी से बनाते हैं ये डबल फ्राइड जूसी चिकन फ्राई। कम से कम 40 लोग 6 टेबल्स पे दुकान के अंदर और 20 लोग गरम कढ़ाई के सिरे से लाइन में लगे हुए थे और हसरत भरी निगाह से अपनी प्लेट तैयार होने का इंतजार कर रहे थे। ये सारा नजारा मैं एक पैर पे खड़े होके देख रहा था कि इतने में हाजी साहब ने मुझे अपने पास बुलाकर चिकन फ्राई बनाने का सारा प्रोसेस दिखाना शुरू किया। पहले अंदर से मैरिनेटेड मुसल्लम मुर्ग मंगाए जो दिखने में फ्रेश चिकन जैसे लग रहे थे। मेरे अंदाजे से तो सिरके और लहसुन के पानी में भिगोए हुए थे। फिर बड़े से एल्युमिनियम के बर्तन में इनके ऊपर डाला नमक और एक परत चढ़ाने भर का बेसन। हल्का पानी का छींटा मार के इस अंदाज में मालिश की कि बेसन की हल्की परत हर हिस्से से लिपट जाए। फिर फौरन एक एक करके गरम तेल वाली कढ़ाई में सिर्फ इतनी देर तक फ्राई किया कि अंदर के सारे जूसेस लॉक हो जाएं और चिकन को ठंडा होने के लिए छन्नी वाली परात में रख दिया। थोड़ी देर में उनके छोटे छोटे पीसेस करके दूसरी कढ़ाई में ऑर्डर के हिसाब से दोबारा फ्राई होने के लिए डाल दिए। कड़कड़ाते हुए ये चिकन पीसेस की ऊपरी परत कुरकुरी होने तक देर तक फ्राई किया और तैयार होते ही एक फाइबर की प्लेट में सजाकर ऊपर से डाला चाट मसाला और बगल में टपकाई पीली मिर्च की चटनी और थोड़े से लच्छेदार प्याज के साथ हाजी साहब ने बड़े ही फख्र से ये तैयार चिकन फ्राई की गर्मा गर्म प्लेट मेरी तरफ बढ़ाई। खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। मैंने झुलसते हुए लेग पीस को दांतों से नोचते हुए जायका लिया। जबान को छूते ही ऐसा करंट दौड़ा कि पूछिए मत। वाह वाह वाह, बहुत ही जबरदस्त। इसे कहते हैं चिकन फ्राई। मेरी उम्मीद से बहुत ज्यादा जूसी है ये। जायका ऐसा कि नियत ही नहीं भर रही थी और पीली मिर्च की ये चटनी जैसी चटनी मैंने आज तक नहीं खाई। सच कहूँ मैंने इससे बेहतर चिकन फ्राई अभी तक तो नहीं खाया। अगर आपने हाजी मोहम्मद हुसैन का चिकन फ्राई नहीं खाया तो अभी आपने फ्राइड चिकन खाया ही नहीं। वहां से कुछ कदम बढ़ाते ही हम पहुंच गए अपनी आखिरी मंजिल पे। जायके का इतना सुहाना सफर कुछ मीठे के बगैर अधूरा है। इसीलिए हम आए हैं जामा मस्जिद के मशहूर मिठास के बादशाह कूल पॉइंट पे। मटिया महल बाजार में ये पतली सी दुकान लोगों की भीड़ से इतनी ढकी हुई थी कि काउंटर ही नहीं दिख रहा था। गुजारिश करते हुए मैंने कहा, भाई साहब थोड़ा रास्ता दे दीजिए। बड़ी मुश्किल से कुछ इंच की जगह मिली तो काउंटर पे बर्फ में लगी लस्सी और बादाम दूध दिखाई दिया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो एक बड़ी सी तांबे की परात में दूध, जाफरान और चाशनी में डूबी सोंधी ब्रेड की परत के ऊपर क्रीम और मलाई चढ़ी हुई थी और ऊपर से चेरी के तेज लाल रंग के चौकोर टुकड़े, ड्राई फ्रूट्स और चमचमाती चांदी के वर्क के साथ सजा हुआ था यहाँ का मशहूर शाही टुकड़ा। और दूसरी परात में मलाई की परत दर परत वाली दानेदार ठंडी रबड़ी और उसके ऊपर पिस्ते के बुरादे की एक परत चढ़ी हुई थी। यहाँ एक ही परिवार के सारे सदस्य ये नायाब जायका परोस रहे थे। मैंने एक प्लेट रबड़ी और एक प्लेट शाही टुकड़े की तरफ दिलचस्पी दिखाई। शाही टुकड़े का एक चौकोर हिस्सा काट के प्लेट में मेरी तरफ बढ़ाया और साथ में एक प्लेट रबड़ी की भी। अब देखते हैं जायके में ये किस पैमाने पे उतरते हैं। वाह, शक्ल के लिहाज से तो काफी बेहतर जायका है। मिठास और फ्राइड ब्रेड का बढ़िया सौंधापन आ रहा है। वाह, रबड़ी तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मेरी उम्मीद से बहुत बेहतर। मलाई की परतें बेहतरीन जायका देते हुए खुल रही हैं। इतने में मेरी नजर इनकी फ्रेश मैंगो आइसक्रीम पर पड़ी। जाफरानी रंग की यह आइसक्रीम दिखने में ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। पहले मैंने एक स्कूप मंगाई। वाह, बहुत ही जबरदस्त जायका। मुझे इतनी पसंद आई कि मैंने यही आइसक्रीम कोन में भी ले ली। पहले एक स्कूप वैनिला और दूसरा स्कूप मैंगो आइसक्रीम का चढ़ाकर
मेरे हाथ में थमा दी। गर्मी इतनी शिद्दत वाली हो रही थी कि आइसक्रीम फौरन मोम होना शुरू हो गई। मैंने भी फौरन टपकती हुई आइसक्रीम को जबान से लपेटा। वाह भाई वाह, ये आइसक्रीम ताजे आम और दूध से बनी है। फ्रेश मैंगो चंक्स भी साथ में बहुत खूबसूरती से महसूस हो रहे हैं। देखते ही देखते रात के 3 बज गए और दुकानें भी सिमटने लगी। खाली ठेलियां लेकर दुकानदार भी घर की ओर चल दिए। रोड पे भी सफाई होना शुरू हो गई और सड़कें भी खामोशी की तरफ अपना रुख करने लगी। कुछ लोग चाय और दूध पीने की सहरी कर रहे थे तो कुछ नमाज के लिए जामा मस्जिद की ओर भागे चले जा रहे थे। अजान होते ही सड़कें वीरान हो गईं और रोजा शुरू हो गया। कल फिर से यहाँ की शाम आबाद होगी। दुकानें फिर से रोजेदारों के लिए सजेंगी और इनके जायके रोजेदारों को फिर दावत देंगी। दिल्ली की इस मुगलई शाम का जायका मैं कभी नहीं भूलूंगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली स्पाइस ट्रैवल पे अगले जायके के साथ। भाई वाह, मज़ा आ गया। और मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि भाई अच्छी वीडियो सिर्फ ये नहीं होती कि भाई आपने कैमरा पकड़ा है और आप फूड की वीडियो शूट कर लें, बल्कि अच्छी वीडियो ये होती है कि आप अपनी वीडियो को प्रेजेंट कैसे करते हैं और आप यहाँ पे उनका अंदाज़े बयां देखें कि इतनी खूबसूरती से वो खानों को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ऑडियंस जो है वो उस अच्छे से हुक हुई हुई है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके अलावा आप देखें यहाँ पे निहारी की, बिरयानी की या फ्राइड चिकन की बात कर रहे हैं, ये वो जायके की जिनको ढूंढने की जरूरत नहीं आपको, आपने खाने आप पुरानी दिल्ली में जाएं, बिल्कुल असलम बटर चिकन को आप बिल्कुल ऐसे ही। और इस तरह से अगर हमने कोई इस तरह की पुरानी चीज खानी हो, कोई पुराने जायके चखने हो, तो हमें भी पुरानी सिटी में जाना पड़ता है। ओल्ड सिटी इज द बेस्ट प्लेस। बिल्कुल इसी तरह से। और आप ये देखो कि मेरा नहीं ख्याल है कि ये वीडियो देखते हुए हम तीनों में से कोई भी ऐसा है जिसके मुंह में पानी ना आया हो। सही है। और आप ये चीज देखें कि दुकान मैटर नहीं करती कितनी छोटी है, उसका आप देखें खाना कितना ज्यादा अच्छा है, पॉपुलैरिटी इतनी है कि गलियों में से होते होते अंदर वो जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से। तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ ना कि जायकों की दुनिया है वहाँ पे। सो बहरहाल जी बहुत जबरदस्त वीडियो थी और हर चीज बेहतरीन थी। और इसी तरह से हम मजे मजे की वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करते रहेंगे। आप हमें गाइड करते रहिएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में तब बात करें।